मूवी की शुरुआत में हम कार्गो कंटेनर स्टैंड को देखते हैं, जहाँ पर दो कार्गो कंटेनर सिक्योरिटी ऑफिसर कार्गो कंटेनर की देखभाल कर रहे होते हैं। तभी उनको पता चलता है कि एक कंटेनर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वहाँ पर देखने जाते हैं और उस कंटेनर को खोलते तभी उनको पता चलता है कि वो कंटेनर पूरी तरह से लड़कियों के बालों से भरा पड़ा है। और उनमें से एक ऑफिसर उन दो ऑफिसर को बोलता है कि ये बाल पूरी तरह से नकली है और इन बालों का इस्तेमाल लड़कियां विग की तरह करती है। और तभी अचानक से उस कंटेनर के बीच में से एक लड़की की लाश आ जाती है और जो ऑफिसर उस लाश के पास खड़ा होता है उसकी फटके चार हो जाती है। और उस लड़की की लाश के पास हम देखते हैं कि बेल होता है। इस बेल को याद रखना, ये बेल बहुत काम आने लगे में। और उस ऑफिसर की गांड इतनी फट चुकी होती है कि वो बोलता है कि पुलिस को बुलाओ। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर यामाजाकी कंपाउंडर लाश की देखभाल कर रहा होता है और उसका सर उसको बोलता है कि एक लाश आने वाली कल यहाँ पर तुम्हें उसकी देखभाल करना है। ये सुनकर यामाजाकी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसका सर ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते कि अचानक से उन सभी लाशों को खोलता है और उन लाशों के बालों को सूंघ रहा होता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि उसको परफेक्ट बाल मिल सके। और चौथी लड़की की लाश खोलता है तो उसको परफेक्ट बाल मिल जाते हैं, इसलिए वो तीन लड़की की लाश को साइड में कर देता है और चौथी लड़की के बाल को टच करता है, बोलता है कि कितने अच्छे बाल है तुम्हारे। और अचानक से वो लाश जिंदा हो जाती है और वो तीन लड़की की लाश भी जिंदा हो जाती है और चौथी लड़की के बाल काट देता है और उसको अपने पास रख लेता है। इसके अगले दिन हम युको को देखते हैं, जो कि सो रही होती है और वो हेयर स्टाइलिस्ट होती है। और तभी उसकी रूममेट युकी वहाँ पर आती है, उसको उठाती है और युको उठ जाती है। और टाइम देखते हुए देखते हैं कि वो लेट हो रही होती है अपनी जॉब के लिए, इसलिए अपनी जॉब के लिए निकल जाती है वो। और वो साइकिल में बैठती है, हंसते खिलखिलाते हुए सलून में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो काम करती है। और उस सलून को खोलती है और उसके बाद उसके सभी साथी वहाँ पर आते हैं और उस सलून का नाम होता है गाइस दे राइस, जो कि एक फ्रेंच वर्ड होता है। और उसके बाद युको अपने काम पर लग जाती है, जो कि सलून की सफाई कर रही होती है। और तभी उस सलून के ओनर कायो सुगीमुरा आ जाती है और सब उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं और वो हंस के बोलते हैं कि आप अपना काम मत रुकिए, आप काम जारी रखिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हम क्यूबे को देखते हैं, जो कि युको की सिस्टर होती है और वो अपनी बेटी मामी को जबरदस्ती कहीं पे लेके जा रही होती है। ये कहाँ पे लेके जा रही है आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस लाश को कंटेनर से निकाल कर हॉस्पिटल में रखा होता है और डॉक्टर उस लड़की की लाश को नंगा करते हैं और देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पर सर्जरी के निशान होते हैं। और डॉक्टर जहाँ जहाँ से सर्जरी की होती है वहाँ से काटते हुए देखते हैं कि उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल है। और हम देखते हैं कि उस लाश की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव सुगावारा और तामुरा आए होते हैं और देखकर डॉक्टर और दो डिटेक्टिव भी हैरान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर उनको बताते हैं कि इस लड़की के शरीर से किडनी और आंखें पूरी तरह से निकल जा चुके हैं, ताकि ऑर्गन ट्रेडिंग मार्केट में उसको बेच सके। और उसके बाद उसके खाली शरीर में बाल ही बाल डाल दिए और जिस डॉक्टर ने भी किया वो जरूर प्रोफेशनल डॉक्टर होगा। और सुगारा उस डॉक्टर से पूछता है कि पर वो उस कंटेनर में कैसे छुपी होंगी। तो तामुरा सुगारा को बोलता है कि हो सकता है ये सर्जरी के बाद वहाँ से भागी होंगी और कंटेनर में छुप गई होंगी। और उसके बाद उन सबका काम हो जाता है और वो दो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन में जुट जाते हैं और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वो यामाजाकी भी उस लाश को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो उस लाश में से पर्दा हटाता है तो देखता है कि उसके मुंह से बाल निकल रहे होते हैं और वो अभी भी जिंदा होती है। एंड वो लड़की रो रही होती है और यामाजाकी उसको संभालता है, बोलता है कि ये दुनिया कितनी क्रूर है ना। और उसके बाद रात हो जाती है और युको को देखते हैं, जो अपने घर में पहुंच जाती है तो देखते हैं कि एक बच्ची उसके घर में सो रही होती है। और युको युकी से पूछते हैं कि लड़की कौन है, तो युकी बताती है कि ये लड़की हमारे घर के पास सो रही थी एंड इसका नाम मामी है और उसके पास से मुझे ये लेटर मिला। और ये लेटर उसकी सिस्टर क्यूबी का होता है, उसमें लिखा होता है कि थोड़ी देर के लिए इसको अपने पास रख लो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। एंड दैट टाइम युको उसको कॉल करती है तो हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर पब में मजे कर रही होती है। वाह बेंचो दुआ, क्या माँ है, अपनी बेटी को दूसरे घर में छोड़कर खुद मजे कर रही पब में। युको अपनी सिस्टर को बोलती है कि अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाओ, तो वो ना बोलती है। और तभी मामी उठ जाती है, युको को बोलती है कि माफ करना मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ, क्या मैं एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ। और युको उससे पूछते हैं क्या तुम्हारी मॉम कल तुम्हें लेने आएंगी, तो मम्मी हाँ बोलती है। और युको उसको बोलती है कि तुम बेड पर सो सकती हो। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि यामाजाकी उस लाश को चुरा कर अपने साथ अपने घर पे लेके जाता है और वो देखता है कि उस लाश के बाल अभी भी बढ़ रहे होते हैं। और इसका नेक्स्ट सीन हम युको का घर का देखते हैं, जहाँ पर युको उठ जाती है और मामी को देखने के लिए उसके रूम में जाती है और वो देखते हैं कि मामी के पैर को कुछ घाव लगे होते हैं। तभी मामी को उठाती है वो और पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारी पूरी बॉडी देख सकती हूँ। ये सुनते ही मामी वहाँ से भाग जाती है, युकी उसको पकड़ती है और युकी उसकी बॉडी देखती है तो उसकी पीठ के पीछे घाव लगे होते हैं, जो कि उसके मॉम के बांधने के होते हैं। और इधर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुगावारा और तामुरा हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उस लड़की की लाश चोरी हो गई है। और सुगावारा यामाजाकी से पूछता है कि लास्ट नाइट यहाँ पर क्या हुआ था, तो यामाजाकी उनको बताता है कि कल रात में यहाँ से निकला, उसके बाद मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था। तो और तामुरा सुगावारा को बोलता है कि बाकी के डेड बॉडी जो चोरी हुई है इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बट हमारे पास बाल तो है ना। ये सुनते ही यामाजाकी उस पर हंसता है और तामुरा को गुस्सा आता है, उसको मारता है। एंड देन हम युको को देखते हैं, जो कि मामी को बोल रही होती है कि मैं अपने काम पे जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ काम रहा। तभी युको अपना कार्ड मामी को देते हुए बोलती है कि मुझे इस जगह पर ढूंढने आ जाना। और मामी उसको हाँ बोलती है और युको अपने काम पर निकल जाती है।
और यूको सलून में पहुंच जाती है, अपने काम पर लग जाती है। उसके बाद रात हो जाती है और घर के निकलने तभी सलून के ओनर अपने स्टाफ को बता रही होती है कि अगर तुम्हें अपने क्लाइंट का दिल जीतना है तो तुम्हें वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना होगा और न्यू स्टाइल की टेक्निक सीखनी होगी, तभी तुम अपने क्लाइंट का दिल जीत सकते हो। और ये बात यूको सुन रही होती है। इसके बाद यूको वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए। और इधर हम यूको के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मामी की मॉम यूको के घर पे आती है और मामी को बोलती है कि दरवाजा खोलो मामी। और मामी दरवाजा खोलती है और अंदर घुस जाती है। और वो अंदर घुसते यूको के कपड़े में से यूको के कपड़े निकालती है और अपने पास रख लेती है और चील मारती है, वहाँ पर लेट जाती है। तभी वहाँ पर यूकी आती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो क्योमी उसको पूछती है कि तुम कौन हो, ये तो यूको का घर है ना। तो यूकी बोलती है हम दोनों का घर है। तो क्योमी बोलती है कि अच्छा मैं अब समझिए तुम दोनों लेस्बियन हो। अब लेस्बियन मतलब क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद समझदार हो। और यूकी यसु का गुस्सा होते हुए बोलती है कि निकलो यहाँ से। और क्योमी उसकी एक बात ही सुनती है और तभी वहाँ पर यूको आती है। यूको यूकी से पूछते है कि तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया। तो यूकी बोलती है ये खुद अंदर आ गई। तो क्योमी उन दोनों को बोलती है कि लगता है मैं तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ, ठीक है मैं जा रही हूँ। और ये बोलती है मामी को अपने साथ देखे जाने। तभी यूको उसको रोकती है, बोलती है कि तुमने इसके साथ क्या किया है, तुमने इसको मारा, इसको कितनी चोट लगी है। तो क्योमी उसको बोलती है कि ये सिर्फ झूठी अफवाह है। और यूकी भी उसको बोलती है कि तुम्हें पता नहीं बच्चों को मारना कितना बड़ा क्राइम है। और क्योमी उसको बोलती है कि ठीक है फिलहाल के लिए मैं अभी जा रही हूँ लेकिन वापस जरूर आऊंगी। और ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है वो। और बेचारी मामी ये देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। और वो वहाँ से निकलते अपने स्लेव पार्टनर को कॉल लगाती है, बोलती है कि मैं कब में आ रही हूँ। और इधर घर के अंदर यूको मम्मी को बोलती है कि क्या तुम थोड़े दिनों के लिए हमारे साथ रहोगी। तो मामी डर जाती है, बोलती है कि प्लीज मुझे मारना मत। और मामी रोती हुई बोलती है कि हमेशा गलती करती रहती हूँ इसलिए मॉम मुझे रोज मारती है। और यूको उसको समझाती है, बोलती है कि बेटा तुमने कुछ नहीं किया, तुम गुड गर्ल हो। और इधर हम देखते हैं कि उस लाश के बाल उसकी छाती से, उसके पैरों से, उसके कंधे से हर जगह से निकल रहे होते हैं। और ये पागल यामाज़ाकी कैंची उठाता है और उस लाश के बाल काट देता है और उसके लाश के बालों को एक सैलून में काम करने वाली लड़की को बेच देता है और उसके साथ 2 बैल को भी बेच देता है। और वो लड़की खरीद लेती है अपने बालों को, उस बालों के साथ अटैच कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि अपने कस्टमर को न्यू स्टाइल बना के दे रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि उस लाश के बाल बढ़ते जा रहे होते हैं। और यामाज़ाकी देखो खुश होता बोलता है कि क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि तुम्हारे बाल बढ़ते ही जा रहे हैं। और इधर सैलून में हम देखते हैं कि उस लड़के ने जो लाश के बाल लगाए होते हैं उसके कान में घुस जाते हैं। और उस हेयर स्टाइलिस्ट को उसने जिस लड़के के बाल अटैच किए होते हैं वो लड़की दिखती है, यानी कि वो लाश वाली लड़की जिसके बाल बढ़ रहे होते हैं वो दिखती है। उसको दिखता है कि कैसे 2-3 लोग जबरदस्ती उसको अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। और उस लाश वाली लड़की को एक बेल दिखती है, वो बेल को उठा लेती है और उसको अपने पास रख लेती है अपने हाथों में। और तभी हम देखते हैं कि उसको बेड पर लेटाते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं इंजेक्शन देकर। और उस हेयर स्टाइल्स को भी समझ नहीं आती उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि उस लड़की के बालों को कैसे काट दिया जाता है और ट्रिमर से पूरी तरह ट्रिम कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि उस लड़की को वो लोग पूरी तरह से नंगा कर देते हैं और उसके जिस्म को चाकू से काटने वाले। तभी हम देखते हैं कि इधर वो हेयर स्टाइल्स अपने कस्टमर के कान में न चाहते हुए भी कैंची घुसा देती है, उसके कान को फाड़ देती है। और ऐसा करते उसके कस्टमर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके कान से खून बहता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उस लाश ने उस हेयर स्टाइल्स को अपने वश में कर लिया होता है। और हेयर स्टाइल्स अपने कस्टमर को बोलते हैं कि इस बार मैं ध्यान से करूंगी, मेरे पास आ जाओ। तो उसके कस्टमर उसको बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो हेयर स्टाइल्स बोलती है कि तुम बैड गर्ल हो, मेरे पास आ जाओ। और ये बोलती है उसके पास जो कैंची होती है उसको उठा लेती है, उससे उसको मार डालती है। और इधर ओरिजिन में हम देखते हैं कि उस लड़की को भी डॉक्टर मार डालता है। और उसके बाद हम यामाज़ाकी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उस लाश के बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। और तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एक हेयर स्टाइलिस्ट ने अपने कस्टमर को मार डाला। वो यामाज़ाकी न्यूज देख लेता है और उस लाश को बोलता है कि तुमने किया है ना। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर सुगावारा और तामुरा भी आए होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि यामाज़ाकी उस लाश को झूले पे लेटा कर झूला झूला रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि यूको स्टैचू के बालों को हेयर स्टाइल दे रही होती थी, ये सब मामी ध्यान से देख रही होती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि यूको अपने काम पे निकल जाती है और मामी अकेली घर पर रहकर स्टैचू का हेयर कट कर रही होती है। और स्टैचू का हेयर कट करते करते अचानक से वो रोने लग जाती है और उसको लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया, इसलिए वो कवर में रखे बाकी स्टैचू को निकालने की कोशिश करती है। तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, उन सब स्टैचू को वो नीचे गिरा देती है। और इधर रोड पर हम देखते हैं कि यामाज़ाकी अपने कैमरे की मदद से सुंदर बालों को ढूंढ रहा होता है पर उसको एक भी नहीं मिलती है। तभी उसको मामी दिखती है जिसके बाल बहुत ही सुंदर होते हैं। और यूको ने जो मामी को हेयर सैलून का काट दिया था उसकी मदद से मामी यूको का हेयर सैलून ढूंढ रही होती है। और तभी यामाज़ाकी उसका पीछा करता है और उसके पास जाता है और उसके बालों को टच करके बोलता है कि तुम्हारे बाल बहुत ही सुंदर है, क्या तुम खो गई हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लाश अचानक से अपनी एक आँख खोल लेती है। एंड देन हम देखते हैं कि यामाज़ाकी मामी को हेयर सैलून में छोड़ने जाता है और तो देखता है कि यूको के बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। और वो बोलता है कि आपके बाल बहुत ही सुंदर हैं। और वो ये भी बोलता है कि आपकी बेटी खो गई थी इसलिए मैं उसको यहाँ पर छोड़ने आया हूँ। और यूको उसको थैंक यू बोलते हैं, यामाज़ाकी वहाँ से निकल जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि यूको मामी को अपने साथ टैक्सी में बिठाकर घर पे छोड़ने जाती है। तो हम देखते हैं कि उसका पीछा कार के साथ यामाज़ाकी करता है। और यूको घर पे पहुंचते ही तो देखते हैं कि उसके पूरे पुतले तबाह करके रखे होते मामी ने। इस बात के लिए यूको मामी को डांटते हुए बोलती है कि मैं वापस अपने काम पे जा रही हूँ, तुम कोई भी शरारत मत करना और घर को साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस आकर साफ कर दूंगी। और मामी यस बोलती है और यूको अपने ऑफिस काम के लिए निकल जाती है।
और उसके बाद हम यामाजाकी को देखते हैं जो कि उस लाश के हेयर को बेचने के लिए यूको के हेयर सैलून में जाता है और उन सबको बोलता है कि दरअसल मैं हेयर सेलर हूँ और मैं सैलून में जाकर हेयर बेचता हूँ और आप सबके लिए मैं फ्री सैंपल लाया हूँ, अगर आपके पसंद आए तो मुझसे आप बाद में खरीद सकते हो। और ये सुनकर सभी खुश रहते हैं और उससे हेयर खरीद लेते हैं और यामाजाकी यूको के बालों की तारीफ करते जा रहा होता है और यामाजाकी का काम हो जाता है। उसके बाद यामाजाकी वहाँ से निकल जाता है एंड देन हम देखते हैं कि कोंडो ने उस लाश के बालों को अपने बालों के साथ अटैच कर लिया होता है और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यूको हेयर स्टाइल वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाली होती है। इसके बाद कोंडो अपने घर के निकल जाती है और घर में पहुंचते हुए सबसे पहले नहाने जाती है और नहा रही होती है तभी वो देखती है कि उसके बालों से खून निकल रहा होता है। और इधर यूको भी अपने घर में पहुंच जाती है और देखती है कि मम्मी ने उसके घर को पूरा साफ सुथरा करके रखा होता है। ये देखकर यूको खुश होते हैं, उसको बोलते हैं कि आज से तुम मुझे सिस बुलाना और मम्मी हाँ बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कोंडो सो रही होती है तभी उसके बाल उसको जान से मारने की कोशिश करती है और उसका दम घुटने लगता है और उठ जाती है और उसको लगता है कि वो सपना देख रही है। और उसके बाद वो बाथरूम में जाते देखती है कि उसकी आँख से बाल निकल रहे होते हैं। इसके बाद उसकी उंगली जो चोट लगी होती है उससे बाल निकलते हैं और उससे निकाल रही होती तभी वो गिर जाती है, उसके हाथ को भी चोट लग जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस लाश की ताकत उस बेल में होती है, क्योंकि तभी हम देखते हैं कि मामी बेल बजा रही होती है जो कि उस लाश की होती है। एंड देन हम देखते हैं कि कोंडो के मुंह से बाल निकल रहे होते हैं और अचानक से उसके आँख से भी बाल निकलने लग जाते हैं और कोंडो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर वो तो हो क्या रहा है और वो डर के चिल्लाती है। और तभी हम उस लाश को देखते हैं, उसके बाल बढ़ते जा रहे होते हैं और अगेन हम उस लाश का ओरिजिन देखते हैं जहाँ पर वो बेड से उठ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो बेरहम डॉक्टर उसको पकड़ लेते हैं, उसको जान से मार डालते हैं वहीं पे। और इधर देखते हैं कोंडो टॉयलेट से बाहर आ जाती है और उसके मुंह से बाल निकलना बंद हो जाते हैं। ये देखकर वो शांत हो जाती है। तभी अचानक से उसके सर के बाल छत से चिपक जाते हैं और उसको जोर से ऊपर खींचते हैं और उसको पूरी तरह से गंजा कर देते हैं। और तभी अचानक से उसके मुंह से आग से बाल निकलने लग जाते हैं और वो बेचारी वहीं पे मर जाती है वो। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि यूको सैलून में बिजी होती है और यूकी डांस प्रैक्टिस में बिजी होती है और मामी घर पे अकेली होती है। तभी मामी की मॉम आती है वहाँ पर और मामी को बोलती है कि दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। और मामी न चाहते हुए दरवाजा खोलती है और मामी की मॉम अंदर घुस जाती है और अंदर घुसते हुए पूरे घर को उतर पुतर कर देती है और यूको के कपड़े और उसका बैंक पासबुक और उस लाश के बाल को अपने साथ चुरा के लेके जाती है और मामी उसको रोकने की कोशिश करती है तो मामी को भी अपने साथ लेके जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूमी अपने स्लेव पार्टनर के साथ अपने घर पे होती है और मामी को अपने घर पे लेके आई होती है और उसका स्लेव पार्टनर मामी को देखकर गुस्सा होता है और क्यूमी को बोलता है कि ये बिगड़ गई लड़की, इसको सबक सिखाओ। और क्यूमी उसकी बात मानती है, अपनी खुद की बेटी को मारती है और बेचारी अपनी बेटी को कबर्ड में बंद कर देती है। इसके बाद क्यूमी अपने स्लेव पार्टनर को यूका के घर से चुराए कपड़े दिखाती है और कपड़े दिखा रही हो तभी उसके स्लेव पार्टनर के हाथ को उस लाश के बाल लग जाते हैं और अचानक से वो बढ़ने लग जाते हैं और बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि पूरे घर में फैल जाते हैं और उन दोनों को मार डालते हैं बाल। और मामी अपनी मॉम को मरती हुई देख लेती है। इसके बाद यूको घर पे पहुंच जाती है और यूकी को कॉल करके पूछते हैं कि मामी कहाँ पे है तो यूकी बताते हैं कि वो घर पे ही होंगे और घर को बिखराव देखकर यूको समझ जाती है कि ये सब उसकी बहन ने किया होगा। और इधर मामी कब्र से बाहर निकलते देखते हैं कि उसका पूरा घर तबाह हो चुका होता है और मामी अपनी मॉम को देखने के लिए दूसरे कमरे में जाती है तो देखते हैं कि वहाँ पर लाजवाब में बाल पड़े होते हैं और बालों के बीच में उसकी मॉम की लाश पड़ी होती है और वो सारे के सारे हेयर मामी की तरफ बढ़ते हैं। मामी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और वो बेचारी बच्ची इतना डर जाती है कि बालकनी से सीधा नीचे कूद जाती है। इसके बाद में हॉस्पिटल का सीन देते हैं जहाँ पर यूको आई होती है और वहाँ पर डिटेक्टिव सुगावारा और तामुरा भी आए होते हैं और यूको नर्स से पूछते हैं कि मामी कैसी है तो बताते हैं कि वो ठीक है और सुगावारा और तामुरा यूको को बताते हैं कि हम दोनों डिटेक्टिव है। इसके बाद सुगावारा यूको को क्यूमी की लाश दिखाता है तो वो रोने लग जाती है और यूको मामी के पास बैठ जाती है और फिर मामी को होश आता है तो मामी बताते हैं कि एक हेयर मॉन्स्टर ने मेरी मॉम को मार डाला और यूको को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो बोलते हैं कि मैं सच कर रही हूँ। और फिर सुगावारा और तामुरा वहाँ से निकल जाते तभी तामुरा सुगावारा को बताता है कि मुझे लगता है कि इस केस का उस मिसिंग लाश से कुछ कनेक्शन है और मुझे लगता है कि ये सब बालों ने किया होगा और सुगारो के बाद बकवास लगती है इसलिए उसको चुप रहने को बोलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस लाश के बाल बढ़ते जा रहे होते और पागल यामाजाकी नाच रहा होता है पागलों जैसे। और तभी हम देखते हैं कि वो दो जासूसों को एक और लाश मिलती है जिसको बालों ने मारा होता है और ये लाश और कोई नहीं बल्कि कोंडो की होती है और सुगारो को कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि ये सब बालों ने किया होगा और कोंडो मर चुके। ये न्यूज़ हेयर सैलून के सभी स्टाफ को पता चल जाती है और उसके ओनर बोलते हैं कि हम फिर भी कल वर्कशॉप रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यूको अपने घर पे होती है और मामी स्टैचू का हेयर कट कर रही होती है और यूको ये देख ली तो मामी को बोलती है कि मैं स्टैचू तुम्हें दे रही हो और यूको उसको बाल काटना सिखाती है। इसके बाद वो दोनों सोने वाले तभी मामी उसको पूछती है कि तुमने हेयर कटिंग जॉब क्यों चुना तो यूको बताती है कि जब मैं छोटी थी अपनी मॉम के साथ ब्यूटी पार्लर जाती थी और मेरी मॉम का हेयर कट करने वाला हेयर स्टाइलिस्ट वो बहुत ही टैलेंटेड था और मैं देखती थी कि वो जब भी मेरी मॉम का हेयर स्टाइल करता था तो मेरी मॉम की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती थी, बिल्कुल नई जैसी। और मैं भी टेक्निक सीखना चाहती थी इसलिए मैंने हेयर स्टाइलिस्ट बनने का चुना। और मामी ये सुनकर बोलती है कि मैं भी आपकी तरह हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती हूँ और यूको सुनकर खुशी होती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि तामुरा सुगारा को बताता है कि जितने भी लड़कियों का मर्डर हुआ है उन सबका हेयर का डीएनए उस लाश के डीएनए से मैच हो गया है।
इसके बाद वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि यूको मामी को अपने साथ अपने हेयर सलून में लेके जाती है। यूको मामी को यहाँ पर हेयर कट मॉडल के तौर पर लेके आई होती है और उनका वर्कशॉप स्टार्ट हो जाता है जो कि 45 मिनट का होता है और सभी अपने हेयर कट मॉडल को हेयर स्टाइल देने के काम पर लग जाते हैं। और धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और उनके पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे होते हैं और तभी यूको मामी को हेयर स्टाइल देने के लिए उसको लाश के बाल लगा देती है। और तभी वहाँ पर अचानक से इन्वेस्टिगेशन के लिए सुगावारा और तामुरा आ जाते हैं और वो दोनों शॉप के ओनर को बताते हैं कि हम दोनों डिटेक्टिव है, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। तो शॉप के ओनर मान जाते हैं, अपने सभी स्टाफ को बोलते हैं कि माफ करना, मुझे वर्कशॉप को यहीं पे रोकना पड़ रहा है, ये तो जासूस है यहाँ पर जो आपसे कुछ पूछताछ करने चाहते हैं। और उन सबको बोलते हैं कि स्टाफ यहीं पे रहेगा और जो हेयर कट मॉडल अपने घर पे जा सकता है। और उनको अपने काम में इतनी मगन होती है कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और मामी को फाइनल स्टाइल देकर उसके बालों को बहुत ज्यादा सुंदर बना देती है। एंड देन रात हो जाती है और हम देखते हैं कि मामी यूकी के साथ घर चली जाती है और ये दो डिटेक्टिव उन सबके साथ पूछताछ कर रहे हो तभी उनको कुछ बाल मिलते हैं और सुगावारा वाकई स्टाफ से पूछता है कि बाल किसके, तो वाकई स्टाफ बताती है कि ये बाल हमारे पास यामाजाकी नाम का आदमी लेके आता और उसने हमें फिर संपर्क के तौर पर ये बाल दिए थे और इन बालों को कोंडो ने अपने बालों के साथ अटैच किया था। और सुगावारा बोलता है कि उसी रात कोंडो की मौत हो गई थी और सुगावारा समझ जाता है कि उसके पीछे हो ना हो यामाजाकी ही है। और ये बात यूको भी सुन रही होती है, तभी उसको याद आता है कि उसने ये बालों को मामी के बालों के साथ भी अटैच किया था, इसलिए वो दौड़कर सीधा अपने घर के लिए भाग जाती है। और इधर घर पे हम देखते कि मामी स्टैचू के बालों का हेयरकट कर रही होती है और स्टैचू पर जो बाल होते हैं दरअसल और कोई नहीं बल्कि उस लाश के ही बाल होते हैं। और तभी हम देखते कि वो लाश के बाल फैक्स मशीन से और इसी से निकलकर पूरे घर में फैल जाते हैं और मामी हेयरकट कर रहे तभी उन बालों से खून निकलता है। ये देखकर यूकी डर जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पूरे घर में बाल ही बाल होते हैं और मामी डर ना जाए इसलिए उसको बोलती है कि पीछे मुड़ के मत देखना और उसको अपने साथ दूसरे रूम में लेके जाती है। और वो यार उस रूम में भी आ जाते हैं और यूकी को जकड़ कर उसको वहीं पे मार डालते हैं और मामी बेहोश हो जाती है। और वहाँ पर यूको जैसे जैसे करके पहुंच जाती है और दरवाजा खोलती है तो देखती है कि पूरे घर में हेयर ने कब्जा कर लिया होता है और वो हेयर को चीख कर जैसे तैसे अंदर पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसकी दोस्त यूकी मरी हुई होती है और बेचारी मामी बेहोश पड़ी होती है। और दूसरी तरफ हम यामाजाकी का घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लाश गुस्सा हो चुकी होती है और यामाजाकी को पता चल जाता है कि किसी को मारने वाली है और कोई नहीं बल्कि यूको को मारने वाली होती है, इसलिए दौड़कर वहाँ से निकल जाता है। और इधर यूको मामी को हेयर से छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो नाकाम हो जाती है। तभी उसको कैंची मिलती है और कैंची से काटने की कोशिश करती है, तभी वो हेयर उसको जकड़ लेते हैं, उसको गला दबाकर उसको बेहोश कर देते हैं और उसको मारने लगे। तभी यामाजाकी वहाँ पर आता है, उसको बोलता है कि इन दोनों को मत मारो और वो लाश शांत हो जाती है और उन दोनों को नहीं मारती है। और दूसरी तरफ हम यामाजाकी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सुगावारा और तामुरा उसके घर पे पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो उनको दिखता है कि उसके पूरे घर में बाल ही बाल फैले होते हैं। और तभी उन दोनों को झूले पर सोई हुई एक लड़की दिखती है और लड़की और कोई नहीं बल्कि कार्गो कंटेनर गर्ल होती है, यानी कि वो लाश वाली लड़की होती है। और वो दोनों उस लड़की के बाद बढ़ते तभी वो लाश उन दोनों पर हमला कर देती है अपने बालों से। इसके बाद हम देखते हैं कि यामाजाकी यूको को और मामी को अपने कार में बैठाकर अपने घर पे लेके जाता है और वो घर में पहुंच जाता है और मामी को और यूको को नीचे रख देता है और लाइट जलाकर देखता है तो उसको दिखता है कि उन दो जासूसों को उस लाश ने अपने बालों से जकड़कर पकड़ा होता है। और तभी यूको को होश आ जाता है और वो उठ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यामाजाकी को उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तामुरा की छाती पर मुक्के मार मार कर उसको जान से मार देता है। इसके बाद यामाजाकी सुगावारा को बताता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, दरअसल हुआ ये था कि मैं इस लड़की को अपने साथ अपने घर पे लेके आया, वो तब तक मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी और उसके बाल बहुत ही मुलायम है। और वो ये भी बताता है कि जब ये मुझे मिली तब मुझे और किसी के बालों को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट इन दो लड़कियों के बाल डिफरेंट है क्योंकि ये दो लड़कियां टैलेंटेड है, इसलिए इन दोनों के बाल बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल इस लड़की की तरह। और इनको गुस्से में पूछते कि तुम हम दोनों के साथ क्या करने वाले हो। तो यामाजाकी उसको बोलता है कि ये लड़की जब जिंदा थी तब उसकी आंखें और बाकी के ऑर्गन निकाल कर बेच दिए गए और तुम हमारे जैसी ही हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। और इनको सुनकर डर जाती है, उसको बोलती है कि मेरे से दूर रहो और उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। मामी को भी बोलती है कि भागो यहाँ से मामी। और इनको की आवाज सुनकर मामी उठ जाती है और सुगावारा उसको बोलता है कि प्लीज इसके बाल मत बिगाड़ो। ये सुनकर यामाजाकी को गुस्सा आता है और बालों को उसके गले में डालकर उसको वहीं पे मार डालता है। और ये देखकर यूको डर जाती है और यामाजाकी उसके पास आता है, उस पर हमला करता है और यूको टेबल पर गिर जाती है। तभी उसको कांच मिलता है और कांच से उसकी गर्दन को काट देती है तो उसकी गर्दन से खून नहीं निकलता है बल्कि बाल निकलते हैं और चूतिया अचानक से वोल्वरिन की तरह ठीक भी हो जाता है। और उसके बाद यामाजाकी को गुस्सा आता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारे बाल काट दूंगा और कैंची निकालता है, उसके बाल काटने लगता तभी मामी उसको बोलती कि मेरे बहन से दूर रहो। तो यामाजाकी उसको बोलता है ठीक है मैं शुरुआत तुमसे ही करता हूँ और मामी के बाल काटने लगता तभी यूको उसको बोलती है कि तुम्हें बाल चाहिए ना पर्वत, ये लो मेरे काट लो। और पर्वत सुनकर उसको गुस्सा आता है और गुस्से गुस्से में मामी के बाल काट लेता है और अचानक से उसके बालों से खून निकलता है। मामी के बालों से खून इसलिए निकलता है क्योंकि वो बाल मामी के नहीं होते बल्कि उस लाश के होते हैं और मामी के बाल काटते वो लाश जिंदा हो जाती है और यामाजाकी पागल जैसा हंस रहा होता है। और यामाजाकी को हंसता हुआ देखकर उस लाश को याद आता है कि उसे जिस डॉक्टर ने मारा था वो भी ऐसा हंसता था, इसलिए यामाजाकी को हमला करती है और तभी यामाजाकी की आंख से और आंखों से बाहर निकलने
लग जाते हैं और देखकर यूको डर जाती है। वो मामी को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो यामाजाकी देख लेता है, उसके पीछे भागता है। तभी वो लाश बीच में अपने बाल ला देती है और यामाजाकी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो यामाजाकी वहीं पे मर जाता है और उसके बाद वो लाश शांत हो जाती है और उसके 12 बजे घंटी लटकी होती है वो भी गिर जाती है और तभी हम देखते हैं कि वो पहले जैसे नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद यूको रात की सांस लेती है और मामी को अपने साथ बीच पे लेके जाती है और यूको मामी को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, तो मामी मान जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।